हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स देवी। तो हम थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज इस वीडियो में हम ओवरव्यू करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। देखो, हमने थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा हर जगह, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ये किस लॉ ने बताया था? लॉ ऑफ डिमांड ने बताया था। ये बात आपको याद है? किसने बताया था? लॉ ऑफ डिमांड ने बताया था कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड ने बताया था देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ने क्वालिटेटिव टर्म में बताया था। इट मींस कि लॉ ऑफ डिमांड ने ये तो बताया था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं बताया था, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता रहा कि कितनी चेंज होगी। चेंज तो होगी लेकिन कितनी होगी ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता रहा था। ये क्या है? वो सिर्फ क्वालिटेटिव टर्म में बता रहा था कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि कितना परसेंटेज चेंज होगा, वो एग्जैक्ट फिगर बताता है। यही डिफरेंस है कि वो क्या बताता है, कि वो एग्जैक्ट फिगर बताता है। देखो, इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, कितनी परसेंटेज चेंज आ रहा है डिमांड में, कितने परसेंट फैक्टर के चेंज होने से। फैक्टर कौन कौन से थे वो हम सबने पढ़े हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सीजन एंड वेदर, एक्सपेक्टेशंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, ये सब पढ़ा था हमने। तो उन फैक्टर्स के चेंज होने से डिमांड के अंदर कितनी परसेंटेज चेंज आ रहा है वो कौन बताता है? वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। अंडरस्टूड? ये पढ़ लिया। अब देखो, जहां हमने फैक्टर्स पढ़े थे वहां पे क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी थे और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स भी थे। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस है ना, तो वो क्या होगा? क्वांटिटेटिव। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, ये भी क्वांटिटेटिव हुआ। और क्या था? क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और एक और क्या था? इनकम। तो ये ना 3 टाइप की होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो 3 फैक्टर्स क्वांटिटेटिव टर्म के थे ना, वो इसके टाइप्स बन जाते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती थी ना, उनके प्राइस में चेंज होने से। लेकिन ये दोनों आपके जो है वो सिलेबस में नहीं है, तो हमने क्या पढ़ना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। हमने क्या पढ़ना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस के चेंज होने से परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब डिमांड में कितना चेंज आ रहा है प्राइस में चेंज आने से। ठीक है, तो देखो 2 बातें सबसे पहले याद रखना कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 टू इंफिनिटी तक जाती है। 0 टू इंफिनिटी, कितनी? 0 टू इंफिनिटी तक जाती है। और ये फ्री ऑफ मेजरमेंट होता है, फ्री ऑफ मेजरमेंट। मतलब इसके पीछे कोई वैल्यू, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल इसका 0.25 आंसर आया 0.25, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई 0.25। तो इसके पीछे हम ये नहीं लिखेंगे केजी, जैसे कुछ यूनिट, फ्री ऑफ यूनिट होता है। मतलब ये केजी नहीं आएगा, सेंटीमीटर, ऐसी कोई यूनिट नहीं होती इसके पीछे, ये ऐसे ही होता है। तो फ्री ऑफ यूनिट होता है, फ्री ऑफ मेजरमेंट होता है। अंडरस्टूड? तो ये क्या था? अब हम देखते हैं 5 डिग्रीज होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। प्राइस इलास्टिसिटी कितनी डिग्रीज होती हैं? 5। तो आज हम थोड़ा ओवरव्यू लेंगे पांचों का। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, अभी मैंने बताया ये कहां से कहां तक जाती है? 0 टू इंफिनिटी जाती है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इनफाइनाइट है। मतलब थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आने पे डिमांड में बहुत ज्यादा इनफाइनाइट तक चेंज आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहलाता है। फिर क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जब ED इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 होती है। मतलब कितना भी प्राइस में चेंज ले आओ, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड होगी, डिमांड जो होगी क्वांटिटी डिमांड, वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब क्या हो रहा है? हाईली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? हाईली इलास्टिक इज ED इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा।
मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा डिमांड में चेंज आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हाईली इलास्टिक डिमांड हो जाता है। मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा, हाईली है ना, तो उससे कई गुना ज्यादा डिमांड में चेंज आ रहा है तो ईडी इज ग्रेटर देन 1, दैट इज हाईली इलास्टिक। नेक्स्ट इज लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब होता है लेस देन 1। क्या होता है, लेस देन 1 मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है और डिमांड में कम। जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उसके मुकाबले डिमांड में कम चेंज आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी इलास्टिक के उससे तो आपको पता है, यूनिटरी का मतलब होता है 1, कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है तो दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। तो ये क्या थी, ये थी 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अंडरस्टूड। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको समझ आया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और इसकी क्या क्या डिग्रीज है।